हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे पार्ट 6 एन को भाई एन को आ गया है। एन को भाई एन को आ गया है। एन को रवि के कक्षा में प्रवेश करते ही एक शरारती बच्चा पहले जोर जोर से बोलता और पीछे पीछे सारी कक्षा के बच्चे उसी लय में बार बार नारे से लगाते जाते। बिल्कुल उसी तरह जैसे चुनाव में विपक्षी दल को नारे लगाकर नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही हो। दल तो सिर्फ दो ही थे। एक दल में एनकू तथा दूसरे दल में कक्षा के सभी बच्चे। अगर उसको ऐनक लगी है तो इसमें उसका क्या दोष है। उसके तो सिर्फ ऐनक ही लगी है। पढ़ाई में बुद्धि में वह कक्षा में किसी बच्चे से कम तो नहीं। हाँ, यह बात अलग है कि कक्षा के और बच्चे अमीर घराने के हैं और वह एक मध्यम परिवार से संबंध रखता है। लेकिन अमीर होना ही तो कोई बड़ी बात नहीं। पैसे से ही कोई बड़ा नहीं बनता। बड़ा बनने के लिए गुण चाहिए। रवि ने चुपचाप आगे वाली सीट पर बस्ता टिका दिया और बैठने ही लगा था। यह क्या, एक ही झटके में बस्ता दूर गिरा। अबे एनको, यहाँ नहीं बैठना। यह मेरे दोस्त की सीट है। अभिषेक क्रोध से आंखें दिखा रहा था। कक्षा में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो रवि को अपना दोस्त बना ले, उसे अपने साथ बिठा ले। इसलिए रवि ने अपना बस्ता उठाया और चुपचाप सबसे पीछे वाली सीट पर जा बैठा। बरबस रवि की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। इतने में बच्चों की आवाज सुनकर अध्यापिका भी कक्ष के अंदर तक आ गई। सभी बच्चे एक साथ बोले, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। अध्यापिका ने मेज पर रजिस्टर रखते हुए कहा, आपकी कक्षा में से इतना शोर कैसे आ रहा था। दफ्तर तक आपकी आवाज पहुंच रही थी। सब चुप। मनीष, तुम बताओ क्या बात थी। एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए अध्यापिका ने कहा, जो कि कक्षा का मॉनिटर था। मनीष सहम सा गया। उससे कुछ कहते ना बना। अचानक अध्यापिका की नज़र सबसे पीछे बैठे रवि पर पड़ी तो उसे रोते देख हैरान हो गई। रवि, क्या बात है, क्यों रो रहे हो। अध्यापिका ने रवि के पास जाते हुए पूछा। इतना प्यार भरा एहसास पाकर रवि फफक पड़ा। इतना रो क्यों रहे हो रवि, किसी ने तुझे मारा है। रवि को अपने साथ सटाते हुए अध्यापिका ने पूछा। सभी मुझे एनकू एनकू कहकर चिढ़ाते हैं। आंसुओं के बहाव को रोकते हुए रवि ने कहा, चल मेरे साथ चल। अपनी बाहों में भरती हुई अध्यापिका उसे अपनी मेज तक ले गई। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। कहती हुई अध्यापिका कक्षा के कमरे से बाहर चली गई। ओ रवि के बच्चे, यहाँ मेरे पास आ। दादागिरी दिखाते हुए राकेश ने कहा। रवि सहम सा गया। तुझे सुना नहीं मैंने क्या कहा। रवि अभी चलने को ही था कि अचानक मनीष ने टांग अड़ा दी। रवि मुंह के बल गिरा। ऐनक दूर जा गिरी और चकनाचूर हो गई। सभी बच्चे तालियां बजाकर हंस रहे थे। इतने में अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश किया। रवि उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे उठते नहीं बन रहा था। अध्यापिका ने दौड़कर उसे उठाया। ओफो, इसके माथे से तो खून बह रहा है। अध्यापिका ने अपने पर्स में से रुमाल निकाला और जहां से खून बह रहा था वहां टिका दिया। फिर अपने पर्स में से निकाल कर मरहम पट्टी कर दी और दवाई भी खाने को दी। आज अगर अध्यापिका ना होती तो ना जाने रवि का क्या हाल होता। अध्यापिका ने एक बेंच पर रवि को आराम करने के लिए लेटा दिया। अब कक्षा में सन्नाटा छाया हुआ था। यह किस बच्चे की शरारत है। एकाएक अध्यापिका की आवाज गूंजी। चुप्पी। रवि, तुम ही बताओ, तुम्हें किसने गिराया है। मैडम, चलते हुए मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गया। मासूमियत से भरे रवि का स्वर था। अच्छा बेटा, गरम गरम दूध पी लेना, ठीक हो जाओगे। अध्यापिका ने दुलारते हुए कहा। अध्यापिका ने कैंटीन से एक गिलास गरम गरम दूध मंगवाया और रवि को पिला दिया। बेटा, ऑफिस में जाकर फोन कर आओ। मम्मी तुम्हें घर ले जाएगी। मेरी मम्मी तो घर नहीं होती, पढ़ाने के लिए स्कूल चली जाती है। घर में और कौन होता है। मेरे दादाजी होते हैं जो काफ़ी बूढ़े हैं। वह मुझे लेने नहीं आ सकते। वैसे भी हमारे घर फ़ोन नहीं है। तो फिर क्या करें। पापा को बुला लेते हैं। वह फैक्ट्री से आकर मुझे ले जाएंगे। लेकिन मुझे फ़ोन नहीं करना आता। एक जोरदार ठहका कक्षा में गूंजा। चुप,
तुम इतना हंस क्यों रहे हो? मैडम, ये तीसरी कक्षा में हो गया और ये इसे अभी तक फोन करना नहीं आता, एक बच्चे ने हंसी रोकते हुए कहा। तो इसमें हंसने की क्या बात है? देखो, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और मुझे अभी तक अच्छी तरह फोन करना नहीं आता। यह तो फिर बहुत छोटा बच्चा है। सभी बच्चे आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैडम, ये कैसे हो सकता है कि आपको फ़ोन ना करना आता हो? राकेश ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, मैं आपको पढ़ाने एक गांव से आती हूँ और गांवों में फ़ोन बहुत कम होते हैं। मैंने भी अभी स्कूल में फ़ोन करना सीखा है और रवि के घर भी फ़ोन नहीं है, इसलिए इसे भी फ़ोन करना कैसे आता? चलो मनीष, रवि के साथ फ़ोन करने में इसकी मदद करो। रवि मनीष के साथ अपने पापा को फ़ोन करने चला गया। बच्चों, अपने साथियों की मदद करनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। दूसरों की मदद करने वाला ही भगवान का रूप होता है, अध्यापिका कहती जा रही थी। इतने में रवि और मनीष भी वापस आ गए थे। रवि, आज के बाद तुम सबसे आगे बैठोगे। खुद खूब मन लगाकर पढ़ना और इन सबको कक्षा में प्रथम आकर दिखाना। फिर किसी में से इतनी हिम्मत ना होगी कि तुम्हें तंग कर सके। रवि, तुम मेरे दोस्त बनोगे? मनीष ने कहा। रवि ने हाँ में गर्दन हिला दी। और कौन कौन रवि का दोस्त बनेगा? अध्यापक ने कहा। अध्यापिका ने कहा। मैं बनूंगा। कितने ही बच्चे अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए थे। मैं रवि का बेस्ट फ्रेंड बनूंगा। राकेश ने रवि का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। मैडम, आई एम सॉरी, मैंने ही रवि को गिराया था। मैं ही इसकी ऐनक बनवा कर दूंगा। मेरे ही कारण इसका नुकसान हुआ। मनीष की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे थे। रवि ने मनीष को गले से लगा लिया। बरबस ही उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। यह मुस्कान ही उसकी असली जीत की पहचान थी। तो बच्चों, अब हम लोग करेंगे शब्दार्थ। एन को, ऐनक लगाने वाले बच्चे को चिढ़ाने चिढ़ाने पर पड़ा नाम। अश्रु, आंसू, एहसास, अनुभव होना। बरबस, जबरदस्ती। बच्चों, अब हम लोग करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर, जो कि पूरे 8 हैं। प्रश्न 1। बच्चे रवि को क्या कहकर चिढ़ाते थे? उत्तर। बच्चे रवि को एनकू एनकू कहकर चिढ़ाते थे। प्रश्न 2। रवि कक्षा में सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर क्यों बैठ गया? उत्तर। रवि कक्षा में सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठा क्योंकि जैसे ही वह आगे बैठने लगा, अभिषेक नाम के एक लड़के ने उसका बस्ता दूर फेंक दिया और उसे वहां बैठने से मना कर दिया। और कक्षा में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो रवि को अपना दोस्त बना ले और उसे अपने संग बिठा ले। प्रश्न 3। अध्यापिका के पूछने पर रवि ने अपने रोने का क्या कारण बताया? उत्तर। अध्यापिका के पूछने पर रवि ने अपने रोने का कारण यह बताया कि सभी बच्चे उसे एनकू एनकू कहकर चिढ़ाते हैं। प्रश्न 4। रवि की ऐनक कैसे टूट गई? मनीष ने रवि को टांग अड़ाकर गिरा दिया। रवि मुंह के बल गिर गया, अतः उसकी ऐनक दूर जा गिरी और चकनाचूर हो गई। प्रश्न 5। अध्यापिका ने रवि की देखभाल कैसे की? उत्तर। अध्यापिका ने रवि को दौड़कर उठाया, अपने पर्स से रुमाल निकालकर उसके चोट पर टिका दिया, उसकी मरहम पट्टी की और दवाई खाने को दिया। फिर एक बेंच पर रवि को लेटा दिया और उसे गर्म दूध भी पिलाया। रवि को प्रश्न 6। रवि को फोन करना क्यों नहीं आता था? रवि के घर पर फोन नहीं था, इसलिए रवि को फोन करना नहीं आता था। प्रश्न 7। अध्यापिका ने बच्चों को क्या समझाया? उत्तर। अध्यापिका ने बच्चों को यह समझाया कि उन्हें हमेशा अपने साथियों की मदद करनी चाहिए और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरों की मदद करने वाला ही भगवान का रूप होता है। प्रश्न 8। मनीष की आंखों से आंसू क्यों टपकने लगे? मनीष के इतना बदसलूकी करने के बावजूद भी रवि उसका दोस्त बनने को तैयार हो गया तथा उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। रवि के उदारता से
प्रभावित होकर मनीष की आंखों से आंसू टपकने लगे। प्रश्न उत्तर के बाद अब हम करेंगे वाक्य बनाओ। नीचा दिखाना, छोटा समझना। इसका वाक्य, हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। आंसुओं की धारा बहना, लगातार रोना। माँ के लिए तड़पते हुए बच्चे की आंख से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी। नंबर 3, फफक पड़ना, रोने लग जाना। अध्यापक की डांट से विद्यार्थी फफक पड़ा। नंबर 4, सहम जाना, डर जाना। भालू को देखकर रोहित सहम गया और पेड़ पर चढ़ गया। सन्नाटा छाना, चुप्पी होना। अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करते ही सन्नाटा छा गया। होठों पर मुस्कान तैरना, खुश होना। अपनी तारीफ सुन के सीमा के होठों पर मुस्कान तैर गई। आंखें दिखाना, डराना। जब माँ ने बच्चे को आंखें दिखाई तो उसने शैतानी करनी बंद कर दी। मुंह के बल गिरना, अचानक जमीन पर गिरना। चेतन मुंह के बल गिर गया और उसके माथे पर चोट आ गई। अब हम करेंगे किसने कहा। आपकी कक्षा में इतना शोर कैसे आ रहा था? अध्यापिका ने कहा। सभी मुझे एंकू एंकू कहकर चिढ़ाते हैं, रवि ने कहा। ओफो, इसके बासे से तो खून बह रहा है, अध्यापिका ने कहा। मैं रवि का बेस्ट फ्रेंड बनूंगा, राकेश ने कहा। अब हम करेंगे विराम चिन्ह लगाओ। बड़ा बनने के लिए गुण चाहिए, पूर्ण विराम। नेक्स्ट, ओपन इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मनीष, कॉमा, तुम बताओ क्या बात थी, अध्यापक ने कहा। क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नंबर 3, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ओफो, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इसके माथे से तो खून बह रहा है, पूर्ण विराम। एक जैसे शब्दों से वाक्य बनाओ। जोर जोर से, माँ बच्चे को जोर जोर से आवाज लगा रही थी। पीछे पीछे, बछड़ा गाय के पीछे पीछे चल रहा था। बार बार, मनीष बार बार मेरी तरफ देख रहा था। गरम गरम, मेरी माँ ने मुझे गरम गरम दूध पिलाया। अक्षरों से नए शब्द बनाओ। ध मध्यम, स्व, स्वर, स्ट, बेस्ट, नध, संबंध, च, बच्चे, स्त, दोस्त। शब्द में से शब्द बनाओ। सुनकर, सुन कर। बोलता, बोल प्लस लता। आपकी, आप प्लस पकी। आराम, आ प्लस राम। चुनाव, चूना प्लस नाव। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय।